नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो हम देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि सभी देख सके। तो दोस्तों, आपको चैनल पे अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी टेस्ट है सभी के लिए स्टडी मटेरियल है वो लगातार प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो आपको मिलता रहेगा। चलिए मैं आपके सभी प्रश्न बता देता हूँ एक बार। भाषा के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? जो भाषा हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? पढ़ना, लिखना, बोलना। इसको अपन बोलते हैं LSWR, ठीक है, LSWR, ठीक है, यानी कि RW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें भाषा को सहेजा नहीं जा सकता, ये कथन है वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 नंबर में दोस्तों सही नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मौखिक भाषा है जो स्थायी होती है, ठीक है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है कभी भी, तो ये बात सही नहीं है, बाकी सही है। हिंदी भारतवर्ष की क्या है? तो हिंदी भारतवर्ष की एक राज्य भाषा है, ठीक है। आप कभी भी इसको राष्ट्रीय भाषा मत करना, ये क्या है? आपकी राज्य भाषा है, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया, राज्य भाषा। मानक भाषा का जो तात्पर्य है वो क्या होता है? तो 6 नंबर में होगा सर्वमान्य भाषा, वैज्ञानिक भाषा, व्याकरणमत भाषा, व्याकरणमत समझ मतलब उपयोग सभी। तो यहाँ पे उपयोग सभी हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपका क्या है? निविदा के बारे में असत्य कथन है, आपको बताना है। तो निविदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित करता है, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अच्छे कार्यालय पत्र में क्या विशेषता होनी चाहिए? जो अच्छे कार्यालय पत्र होते हैं उसमें क्या विशेषता होती है? तो उसमें विशेषता होती है कि संक्षिप्तता उसमें होनी चाहिए, विशिष्टता और तारतम्यता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी नंबर का सही आंसर। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करने हेतु सार्वजनिक रूप से सूचना का जो प्रकाशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? निविदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करने हेतु सार्वजनिक रूप से आदेश जारी किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो 10 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे अपन विज्ञप्ति, ठीक है, सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं। आगे देखिए, 11 नंबर का, विज्ञप्ति के बारे में असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो विज्ञप्ति के बारे में हो जाएगा आपका अन्य पुरुष शैली, ठीक है, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो ये बात सही है। अधिसूचना के बारे में कौन सा तथ्य है वो गलत है? तो 12 नंबर में हो जाएगा निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है, ये बात क्या है? गलत है। अधिसूचना किसके नाम से जारी होती है? तो दोस्तों, कोई भी अधिसूचना जारी की जाती है, अगर मैं बात करूँ राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल करेगा, ठीक है, और केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये आपका सही आंसर है। अर्धशासकीय पत्र होता है, अर्धशासकीय पत्र है वो किस प्रकार का पत्र होता है? सरकारी पत्र। क्या होता है वो? सरकारी पत्र। अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष का प्रयोग, ठीक है, उत्तम पुरुष का प्रयोग इसमें होता है, ये बात। आगे देखिए, अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है आपके पत्र में बाईं ओर, ठीक है, पत्र में बाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी। पत्र में बाईं ओर, सॉरी सी नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा, तो नीचे हो गया ये वाला ऊपर। अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में प्रेषिती का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? तो मध्य भाग में। कहाँ पे? मध्य भाग में। भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? ये सभी हो जाएगा आपके। लिखित भी होती है, अपन लिख के भी कोई बात कह सकते हैं, मौखिक बोल के भी कह सकते हैं, उपरोक्त दोनों तो है ही, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, देवनागरी लिपि में। वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराए उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये दोस्तों 20% मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। मिलेंगे फिर अगले पेपर में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन साथ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।